वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर बॉलीवुड स्पाई एंड के आरजे दिव्य सोल काम। चलिए बात करते हैं रणबीर कपूर, वानी कपूर एंड संजय दत्त स्टार फिल्म शमशेरा के बारे में। एक वक्त था जब हमारे यहाँ डाकू बेस रिवेंज ड्रामा वाली फिल्में काफी बनती थी। एक ऐसा जॉनरा है जो कि आउट एंड आउट हिंदी सिनेमा बेस था। राइट फ्रॉम शेख मुख्तार, राज कपूर, दिलीप कुमार एंड सुनील दत्त, हमने ऑलमोस्ट सभी टॉप एक्टर्स फ्रॉम द 70s एंड 80s एरा को डाकू बेस्ड फिल्मों में देखा है। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, राजकुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, सनी देओल से लेकर इवन 90s के एक्टर्स सच एज सलमान खान, मनोज बाजपेयी एंड फ्यू मोर हैव बीन सीन इन सच डाकू बेस्ड फिल्म्स। हाँ, वो बात अलग है कि मल्टीप्लेक्स एरा के बाद ये फिल्में ऑलमोस्ट बंद हो गई, एक्सेप्ट फॉर सम रियलिस्टिक फिल्म सच एज पान सिंह तोमर और सोन चिरैया। अब एक लंबे अरसे के बाद एक आउट एंड आउट प्रॉपर डाकू बेस्ड फिल्म आई है जिसका नाम है शमशेरा। तो चलिए जानते हैं कि क्या शमशेरा फाइनली हमें एक राइट मैनर में बनी डाकू बेस्ड फिल्म दे सकेगी, या फिर ये भी उन सो कॉल्ड बॉलीवुड फिल्मों में से एक होगी जिसमें उसके मास अपीलिंग थीम के अलावा कुछ और नहीं होता है। शमशेरा फिल्म की कहानी सेट है ब्रिटिश एरा में, जब शमशेरा यानी कि रणबीर कपूर अपनी कौम के लिए अमीरों को लूटता था और एक बड़ा डाकू बन गया था। इससे अंग्रेजी हुकूमत और उसके इलाके के जो अमीर लोग थे वो काफी तकलीफ में आ गए थे, और उसी के लिए शुद्ध सिंह यानी कि संजय दत्त नाम के एक ऑफिसर की मदद से शमशेरा और उसके सारे लोगों को बंदी बनाया जाता है। इसके साथ एक करार भी किया जाता है कि अगर शमशेरा ब्रिटिशर्स को सोना देगा तो वो लोग उनके लोगों को आजाद कर देंगे। अब शमशेरा से तो ये नहीं होता है, लेकिन उसके बाद उनके बेटे बल्ली अगेन यानी कि रणबीर कपूर ये करने की ठानते हैं। और क्या होता है उसके बाद, वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी वाइज इट जस्ट रिमाइंड्स यू ऑफ ऑल दो 70s एंड 80s में बनी डाकू बेस्ड फिल्म्स। बाप का बदला, डाकू वाली गैंग, ऑल दैट प्लस समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ केजीएफ जहां लोगों को बंदी बनाया गया। सो स्टोरी वाइज इट्स सीन एंड इट्स डन टू डेथ। बट उसके बावजूद भी फिल्म ऑन पेपर काफी कमाल की मसाला एंटरटेनर लगती है विद सो मेनी कमाल के सिचुएशंस। सैडली इनमें से ऑलमोस्ट सभी सिचुएशंस बैड स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन की वजह से कोई खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पाते। सबसे पहले तो शमशेरा जो रणबीर का कैरेक्टर है उसकी बैक स्टोरी में कुछ खास दिखाया ही नहीं है, ना ही उसका प्रॉपर कैरेक्टर बिल्डिंग है, ना ही उसका कोई लैंडमार्क एक्शन सीन है, कुछ नहीं है उसका जो कि खास हो। रिमेंबर बाहुबली जैसी फिल्में, इन फिल्मों में जो मेन कैरेक्टर होते हैं उन्हें काफी खास दिखाया जाता है, जिसके बाद जब उनका बेटा बदला लेने आता है तो आप भी उससे इमोशनली कनेक्ट करते हो। सैडली यहाँ पे फिल्म के स्टार्ट से ही ये नहीं होता है। उसके बाद रणबीर का जो सेकंड कैरेक्टर है बली, उसके साथ भी आप इमोशनली जुड़ नहीं पाते हो, ना ही संजय दत्त के नेगेटिव कैरेक्टर के साथ भी, क्योंकि उस कैरेक्टर को इन लोगों से नफरत क्यों है ये कहीं समझ में ही नहीं आता है। संजय दत्त के कैरेक्टर का लाइफ का एजेंडा क्या है वो भी समझ में नहीं आता। क्यों इतने सालों तक सब लोगों को बंदी बना के रखा है, और क्या करते ये लोग बंदी बन के, कुछ भी नहीं दिखाया गया है। जीरो कनेक्ट। पुरानी फिल्मों में भी विलन्स के कोई रीजंस होते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं। इस फिल्म में ऐसा लगता है कि संजय दत्त और उनकी टीम, ये सब लोग जो बंदी बनाए गए उनकी सिर्फ हिफाजत कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल केजीएफ फिल्म में लोगों को बंदी बनाया जाता है, लेकिन वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस फिल्म में कुछ नहीं हो रहा है। बस बंदी बना के 25 साल से रखा गया है, गॉड नोज व्हाई। एनीवेज, मूविंग अहेड, रणबीर का जो सेकंड कैरेक्टर है उसके लिए इस फिल्म में सब कुछ आसानी से हो जाता है। वो संजय दत्त की कैद से निकल के वानी कपूर के साथ डांस करते हैं, तो दूसरे सीन में वो वापस कैद में आ जाते हैं। अरे इतना इजी निकलना था तो पहले ही भाग जाते। अच्छा, भागने वाले सीन भी जो है वो भी इतना सिंपल एंड इजी है, और उसके बाद भी सब कुछ इजीली होता है। राइट फ्रॉम घोड़ा मिलना, गैंग बनाना, लोगों को लूटना एंड ऑल दैट, जीरो हार्डशिप। रणबीर एंड वानी की लव स्टोरी को भी एस्टैब्लिश नहीं किया गया है, बस इट्स देयर। कैसे प्यार हुआ, क्यों प्यार हुआ, नथिंग शोन इन देयर लव स्टोरी। दस, जीरो डेप्थ, ना ही कनेक्शन। फिल्म में कई जगहों पे अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस का प्रेमाइस है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड की जो क्वीन है उनका क्राउन को लूटने वाला एक सीन है, और वो भी चलती हुई ट्रेन में, एंड दैट टू बंदूकधारी ब्रिटिशर्स के साथ। अब वन डज एक्सपेक्ट टू सी अ ग्रैंड एक्शन सीक्वेंस जस्ट लाइक शोले का ट्रेन सीन, यहाँ के इवन रूप की रानी चोरों का राजा वाला ट्रेन सीन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4-5 मिनट में इजीली सब कुछ हो जाता है। सेम गोस फॉर क्लाइमैक्स, जहां पर एक सीन में कौवा आता है जख्मी रणबीर के लिए। ये सब सीन्स ऑन पेपर्स परफेक्ट है फॉर राइट कमर्शियल फिल्म के लिए, बट इनमें से किसी भी सीन का इंपैक्ट नहीं आता है। ऑफ कोर्स फिल्म में कई पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। रणबीर एंड संजय दत्त के टॉकिंग सीन्स अच्छे हैं। रणबीर रैपो विद किड्स कमाल का है, वो भी बहुत अच्छा प्लॉट आगे एस्टैब्लिश हो सकता था, नहीं हुआ। संजय दत्त जब रणबीर को चाबुक मारते वो सीन अच्छा था।
रणबीर एंड सौरभ शुक्ला का जो ट्रैक है, फॉर्मिंग द डाकू वाला गैंग, ये सब कुछ अच्छा है, बट उसे भी थोड़ा और एनहांस करना चाहिए था। रणबीर एंड एक ब्रिटिश ऑफिसर की फाइट वाला सीन भी अच्छा है। संजय दत्त का ट्विस्ट इन एंड भी बहुत कमाल का है। ये सब सीन्स अच्छे हैं, लेकिन फिल्म उससे काफी 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 और मांगती है। ना बिग एक्शन सीक्वेंस है, ना इमोशनल कनेक्ट है, ना ही पेस कंसिस्टेंट है। सेकेंड हाफ में कई जगहों पे पेस ऊपर नीचे होने लग जाता है। डायलॉग बाजी तो है ही नहीं, स्वैगनेस भी है ही नहीं, और सेट्स कई जगहों पे नकली लगते हैं। ग्रैंडनेस फैक्टर टोटली मिसिंग। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो सुखविंदर सिंह की आवाज इज द सोल ऑफ शमशेरा। तिनक दिन दा सॉन्ग इज सुपरबली शॉट एंड रिमाइंड्स यू ऑफ ऑल दोस अल्लादीन की मूवीज, जिसमें वो पर्शिया की स्ट्रीट पे किस तरह से बच्चों के साथ मस्ती करते, क्या करते रहते। बहुत कमाल का शॉट है। काले नैना एंड एक आध और डांस नंबर फेल टू इम्प्रेस। रोमांटिक सॉन्ग शॉट अंडर वाटर लुक्स लाइक अ स्पूफ ऑन अपकमिंग एवेटार 2, जहां पर दोनों रणबीर एंड वानी बिना सांस लिए कई देर तक लव मेकिंग सीन कर रहे हैं, दैट टू अंडर द वाटर। वहीं बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करेंगे तो गोज वेल विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर एक आउट एंड आउट मसाला एंटरटेनर सब्जेक्ट तो लेकर आते हैं, बट उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। ना इमोशनल कनेक्ट कर पाते, ना ही कोई कॉमिक रिलीफ दे पाते, ना ही कोई हीरोइज्म, ना ही कोई यादगार एक्शन सीन, एंड नथिंग ग्रैंड, मेकिंग इट अ मीडियोकर फिल्म व्हिच हैड ऑल पोटेंशियल टू बिकम अ ग्रैंड फिल्म। यार हमने केजीएफ, आरआरआर, पुष्पा जैसी बैक टू बैक मसाला एंटरटेनर फिल्में देखी है, सो वी हैव टू अपस्केल आवर फिल्म्स। ये एवरेज प्रोडक्ट नहीं चलेगा। वन डज एक्सपेक्ट मोर। शायद ये 2018 में फिल्म आती तो अलग बात होती, लेकिन आज डिफरेंट बात है। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो रणबीर कपूर अपने रोल में बढ़िया है। उनका कैरेक्टर हाफ बेक है, बट स्टिल ही डज फुल जस्टिस टू हिज वीक रोल। काश फिल्म के मेकर्स इस सुपर हाईली टैलेंटेड एक्टर से एक आध अच्छे इमोशनल सीन निकालते या तो फिल्म में रखते ना, इम्पैक्ट और बढ़ जाता। संजय दत्त कमाल के है अपने रोल में, लेकिन अगेन वी हैव सीन हिम मेनी टाइम्स इन सच रोल्स। वहीं वानी कपूर का कुछ खास रोल नहीं है एक्सेप्ट फॉर एडिंग द ग्लैम वैल्यू। रोनित रॉय, इरावतिया हाईली वेस्टेड इन द फिल्म। वहीं सौरभ शुक्ला ठीक है अपने रोल। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे शमशेरा हैज अ वेल प्लेस्ड टेल ऑफ वेंडेटा, बट वीकली एग्जीक्यूटेड। फिल्म बुरी नहीं है, बट फिल्म में कुछ खास है ही नहीं। जबकि कोई अच्छा डायरेक्टर अगर ये फिल्म बनाता तो ये मास ऑडियंस के लिए कम माल की फिल्म बन सकती, लेकिन सैडली ना ये मासेस के लिए कमाल की है, ना क्लासेस के लिए, ना ही रणबीर के फैंस के लिए। इट्स जस्ट एवरेज फिल्म, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 2 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। सो ऑल यू रणबीर कपूर, वानी कपूर एंड संजय दत्त के फैंस, डू वॉच दिस फिल्म और देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर, बॉलीवुड स्पाई यानी कि आर्च दिव्य सोल कामा।